जब तक जो बात ओवैसी जी बोलते हैं ओवैसी साहब ही भाजपा को हरा सकते हैं। तीसरा फ्रंट ही अब हरा सकता है भाजपा को, ये आप जान लीजिए। और आने वाले वक्त पर आरजेडी से 3 लोग बैठे हुए थे, क्या मुसलमान अब्दुल बारी सिद्दीकी आरजेडी में नहीं थे? उनको ही बैठा लेते। जदयू में क्या नाम है, कोई मुसलमान थे? अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खां थे, किसी एक मुसलमान को जगह दे देते मुसलमान का चेहरा दिखाने के लिए, तो उनको भी नहीं रखा किसी पार्टी ने कि एक भी मुसलमान का। नीतीश कुमार तो उनके पटरू ही रहे, 15 साल रहे, 18 साल रहे, हमेशा आते और जाते रहते हैं। इसलिए उनका काम यही है कि सबको इकट्ठा करके, हो सकता है वो सबको मदद उनको पहुंचाने के लिए, बीजेपी को मदद पहुंचाने के लिए सारा काम। मजलूमों की आवाज़ उठाने वाले हैं, गरीबों की आवाज़ उठाने वाले पार्टी, दलितों की आवाज़ उठाने वाले हैं, मुसलमानों की आवाज़ उठाने, दबे कुचले जितने लोग उनकी आवाज़ उठाने वाले। बीजेपी को मदद पहुंचाने वाले जितने लोग हैं वो लोग महागठबंधन में हैं। शिवसेना क्या पार्टी, झूठों का बाजार था, तो वहाँ जाते कहाँ सच्चाई का जाने का कहाँ रास्ता था? सच्चा बोलने वाले का वहाँ जगह नहीं था। मेरा नाम इम्तियाज़ है और आप एक ट्विस्ट लाइव देख रहे हैं। जैसे कि आपको बता दें कि मैं अभी इस वक्त जो हूँ ना MIM के ऑफिस में मौजूद हूँ। मेरे साथ बातचीत करने के लिए जिला प्रभारी महोदय मोहम्मद रजीक साहब है। रजीक साहब, गठबंधन आपके और बहन मायावती को दरकिनार किया गया, तो क्या कहिएगा? लास्ट तक आप लोगों को जो है ना छूती समझा गया। देखिए, ऐसा है, महागठबंधन के वहाँ मीटिंग थी, हमें नहीं बुलाया गया क्योंकि मेरे लीडर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब सच्चाई बोलने वाले आदमी हैं, हमेशा सच्चाई बात बोलते हैं, सच्चाई बात को रखते हैं। तो वहाँ झूठों का बाजार था, तो वहाँ जाते कहाँ सच्चाई का जाने का कहाँ रास्ता था? सच्चा बोलने वाले का वहाँ जगह नहीं था। महागठबंधन जो इन लोग का बना है, उसमें कौन कहता है महागठबंधन है? वो समझ लीजिए कि एक तरह से बीजेपी को मदद पहुंचाने वाले जितने लोग हैं वो लोग महागठबंधन में हैं। शिवसेना क्या पार्टी, शिवसेना कब से का नाम है धर्मनिरपेक्ष पार्टी हो गई। महबूबा मुफ्ती PDP जम्मू कश्मीर के पूर्व जी पूर्व मुख्यमंत्री, वो बीजेपी के साथ सरकार बनाई, सरकार चलाई। नीतीश कुमार तो उनके पटरू ही रहे, 15 साल रहे, 18 साल रहे, हमेशा आते और जाते रहते हैं। इसलिए उनका काम यही है कि सबको इकट्ठा करके, हो सकता है वो सबको मदद उनको पहुंचाने के लिए, बीजेपी को मदद पहुंचाने के लिए सारा काम कर ले। सर्वसहमति से देखिए एक मुख्य चेहरा नीतीश कुमार को ही पेश किया है। कहाँ मुख्य चेहरा नीतीश कुमार नज़र आ रहे हैं? नीतीश कुमार एक पहल कर रहे हैं कि महागठबंधन का है और ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। यहाँ तो जो इनका ये है, तो कहाँ कह रहे हैं धर्मनिरपेक्ष पार्टी का हम ये किया? कहाँ धर्मनिरपेक्ष लोग हैं? अरविंद केजरीवाल धारा 370 का उन्होंने बीजेपी को समर्थन किया था। CP के शरद पवार, उनके भतीजा पहले भी बीजेपी के साथ जाके सरकार में रह चुके, बाद में ताना बाना बुन करके ये लोग इधर उधर करके अपना ये हुए, वो भी मतलब। तो वहाँ तो वो लोग, इनकी आइडियोलॉजी और जो बीजेपी का है वो दोनों का मिलता है। हमें क्या, मुसलमान की पार्टी हमको समझते हैं, और हम तो मजलूमों की आवाज़ उठाने वाले हैं, गरीबों की आवाज़ उठाने वाले पार्टी, दलितों की आवाज़ उठाने वाले हैं, मुसलमानों की आवाज़ उठाने, दबे कुचले जितने लोग उनकी आवाज़ उठाने वाले हैं। सियासी गलियारों में ये भी हलचल मच रहा है कि असदुद्दीन ओवैसी जो है ना बहन कुमारी मायावती से संपर्क में है, थर्ड फ्रंट बनाने के। बिल्कुल बनना चाहिए, अगर संपर्क में है तो अच्छी बात है और बनना चाहिए। थर्ड फ्रंट तो बनना चाहिए, और थर्ड फ्रंट जब बनेगा जब ही मजा आएगा, और आने वाला समय में थर्ड फ्रंट ही बनेगा। और ये जो नया लोकसभा जो बना है ना, उसमें ये लोग कोई नहीं रहेंगे, थर्ड फ्रंट का ही सरकार वहाँ रहेगा। हाँ, बहुत बड़ा। जी एकदम थर्ड फ्रंट का ही वहाँ सरकार रहेगा। नए बिल्डिंग में थर्ड फ्रंट की सरकार वहाँ जाएगी। अच्छा, तो क्या लगता है आपको महागठबंधन का जो बैठक हुआ है वो कितने सफल हो पाएगा? वो तो निश्चय हो गया, उन लोग प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा नहीं होगा वो गुप्त ही रखा गया, लेकिन नीतीश कुमार जो है ना
मुख्य चेहरा ये घोषित हो गया है। ने कहाँ मुख्य चेहरा उनको, वो बैठक का आयोजन किए मुख्यमंत्री हैं, पलटू राम तो हैं ही। ये आने वाले समय में ये क्या करेंगे ये देखिएगा ना, दोबारा जब क्या नाम है मीटिंग इन लोगों का होगा, फिर देखिएगा क्या बिखरा होगा। मेरी पार्टी को नहीं बुलाया गया, मायावती जी को नहीं बुलाया, जो हिंदुस्तान में दलितों का एक सबसे बड़ा चेहरा है, दलितों का वोट बैंक है, उस पूर्व मुख्यमंत्री रहेगी। हाँ। और उनका पूरे जगह ये है, उनको नहीं बुलाया जा रहा। आप अपने कोई किसी भी मुसलमान को बुलाए क्या है? आरजेडी से 3 लोग बैठे हुए थे, क्या मुसलमान अब्दुल बारी सिद्दीकी आरजेडी में नहीं थे? उनको ही बैठा लेते। जदयू में क्या नाम है, कोई मुसलमान रहे, अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खां थे, किसी एक मुसलमान को जगह दे देते हैं। कांग्रेस से 2 थे, तीसरा क्या शकीर खां को आप बनाया है, सीएलपी लीडर आप बनाया उनको मुसलमान का चेहरा दिखाने के लिए, तो उनको भी नहीं रखा किसी पार्टी ने कि एक भी मुसलमान का ना नाम लिया ना उनको साथ रखा। तो भाजपा नहीं समझ रहा है ना राजीव साहब। देखिए इन लोगों का गठजोड़ जो है ना भाजपा को हराएगी। इस बार जो है ना भाजपा को हराने का मिशन लेकर के ये लोग निकली है ना। कैसे हम समझ ले हराने के लिए? जो भाजपा के साथ रहा वही लोग बैठे हुए हैं भाजपा को हराने के लिए। अरे वही लोग न हैं जो भाजपा के साथ थे, वो भाजपा को क्या हराएंगे? भाजपा को तीसरा फ्रंट जो है वही रोक सकता है। हाँ, तो मतलब राजनीतिक गलियारों में ये कयास सही साबित होगा कि तीसरा फ्रंट एकदम लीड करेंगे ओवैसी और मायावती। एकदम 100% लीड करेंगे, देखिएगा कामयाबी रहेगी इंशाअल्लाह ताला। अख्तरुल ईमान भी आपके लगातार विधायक है और प्रदेश अध्यक्ष है MIM के। देखिए गया दौरे पर भी आने वाले हैं। बिहार का सियासत में बहुत बड़ा भूचाल लाने का नहीं, ऐसा है कि संगठन पर उनका बहुत ज़्यादा, संगठन को मजबूती के लिए हर जगह जा रहे हैं। सीमांचल तो माशाल्लाह हमारा संगठन इतना, सीमांचल मिथिलांचल इस सब में तो एकदम मजबूती की तरफ भाग रहे हैं। हाँ, मगध जो है, अब मगध का दौरा हो रहा है, मगध शुरू हो गया है। अब मगध में भी क्या नाम है, पूरा विस्तार तो है ही, और मजबूती के लिए अख्तरुल ईमान साहब आ रहे हैं, आदिल हसन साहब आ रहे हैं, ये लोग आएंगे इंशाअल्लाह। हम भी जाएंगे वहाँ, गया के चरखी में वो लोग का प्रोग्राम है, और वहाँ संगठन को मजबूती के लिए वो लोग आ रहे हैं जी। मतलब ये समझा जाए कि 24 का तैयारी है, मजबूती आप लोग बोल रहे हैं। पूरी तैयारी है साहब, 24 की तैयारी तो कर ही रहे, ऐसे तो है ना, 24 की पूरी तैयारी है। चलिए तो बहुत धन्यवाद। तो ये थे रजीक साहब, जिला प्रभारी महोदय थे, इन्होंने बताया है कि 24 की तैयारी है और भाजपा के खिलाफ जो एकजुटता हो रहे हैं, एकजुट हुए हैं, उन पे आरोप और हमलावर होते हुए कहा है कि वो लोगों का इतिहास खुद रहा है कि वो भाजपा के साथ सरकार बनाई है, भाजपा की हमदर्द रही है, तो वो भाजपा को हराएगी। तो उन तमाम चीज़ों को, उन तमाम बातों को आप कैसे देखते हैं? आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं कहीं दूसरी जगह पे, तब तक